सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें क्या कहा है। अ बीच बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड v नॉट. Assume that the drag force from the air is F equal to minus m alpha v. What is the speed of the ball if v final when it hits the ground? What is the speed of the ball v final when it hits the ground? Okay. Does the ball spend more time or less time in the air than it would इफ देयर वॉज नो एयर, या फिर वैक्यूम कह सकते हैं. सो अगर मैं इधर फोर्स देखूं तो mg तो डाउनवर्ड लग रहा है, और यहाँ पे क्योंकि ड्रैग से इधर इन्होंने कहा है तो माइनस एम अल्फा वी, तो ये एम अल्फा वी प्लस एम जी फोर्स हुआ. तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन जो इधर आ रहा होगा, एम अल्फा वी इधर है और एम जी भी, ये वी बेसिकली उस इंस्टेंस पे उसकी स्पीड है. ओके, तो ये आ जाएगा अल्फा वी प्लस जी के इक्वल. अब वी एक्सेलरेशन किसके इक्वल था? डीवी बाई डी टी. अगर मैं इसे इस वे में लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर इधर इस डी एक्स बाई डी टी को भी हटा के मैं वी कह दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो ये पूरा क्वांटिटी को अगर मैं वी डी वी बाई डी एक्स के इक्वल कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ एक्स वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि उसने किया है. तो इसे मैं यही कह सकता हूँ कि v अपॉन अल्फा वी प्लस जी इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स. दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे को बेनिफिट है. क्यों ना मैं 0 टू h करूँ और इसे भी मैं v नॉट टू v फाइनल कर दूँ. v फाइनल नहीं करता हूँ, मैं इसे करता हूँ v नॉट से 0. मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ. सपोज ये हाइट h ऊपर तक गया और उसके बाद वो नीचे आने लगता है, तो यहाँ पे फाइनली उसकी स्पीड 0 होगी. और हम देखें तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ना हम जस्ट एक चीज गलत कर रहे हैं. अगर मैं साइन कन्वेंशन का यहाँ पे ध्यान दूं तो यहाँ पे ये एक माइनस साइन आएगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है. ओके, एक्सेलरेशन को हमने पॉजिटिव माना है, तो सो जस्ट एक माइनस साइन लगा और अब हम करेक्ट पाथ पे हैं. सो जैसे कि मैं इसे कर क्यों रहा हूँ, मैं आपको उसका रीजन पहले एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले तो मुझे इससे एक इक्वेशन मिल जाएगी h की इन टर्म्स ऑफ v नॉट. ओके, ये यहाँ पे मैं सही कह रहा हूँ. अब उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ. इस इक्वेशन को वैसे तो हम जो कर रहे हैं वो मैं आपको एक बार प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक्सेलरेशन में डाउनवर्ड्स का अगर पॉजिटिव कह रहा हूँ तो ये नेगेटिव कहूँगा, तो यहाँ पे ये माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है. बट अगर मैं इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है. तो उसे नेगेटिव कंसिडर करें तो यहाँ पे ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और वी नॉट को आप पॉजिटिव कह सकते हो. सो यही था. और बाकी मैं जो दूसरी इक्वेशन की बात कर रहा था वो ये है कि इंटीग्रल माइनस वी फाइनल टू ज़ीरो, वैसे इंटीग्रल क्या होगा, यस यस, इसकी बजाय इधर इस वे में चाहता हूँ, 0 टू माइनस वी फाइनल. मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए आप. मैं जस्ट एक सेकेंड लिख दूँ. यस यस यस. यस. सो फाइनली ये इक्वेशन हम बना पाए. तो ये जो इक्वेशन आई है मैं उसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इधर हो क्या रहा है, फाइनली वी फाइनल स्पीड जो होगी उसकी, वो मैं इस डायरेक्शन में मानता हूँ क्योंकि डाउनवर्ड ही होगी. तो यहाँ पे स्पीड उसकी 0 है और यहाँ पे फाइनली माइनस वी फाइनल हो जाती है. 0 थी, उससे माइनस वी फाइनल हो गई, और ये h था उससे 0 हो गया. एक्सेलरेशन नेगेटिव था तो उसका माइनस साइन तो रहा ही, बट
ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर रहा ये इक्वेशन। सॉरी, वो स्क्रीन एम्प्टी हो गया होगा। सो ये इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया कि मैं क्या कर दूंगा, इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के इक्वल कह दूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ये माइनस साइन को हटा के इसकी लिमिट प्रॉपर कर दे, 0 और h। तो अब मैं डायरेक्ट दोनों इंटीग्रल को इक्वेट करके एक इक्वेशन ला सकता हूँ। और वैसे भी क्वेश्चन में भी यही कहा, एन इम्प्लिसिट इक्वेशन इज सफिशिएंट, मतलब आप वी फाइनल के लिए इक्वेशन ढूंढ लो तो भी आपको ये चलेगा, क्योंकि शायद क्वेश्चन जिसने पूछा है उसे भी लगा होगा कि आप फाइनल वैल्यू ना ढूंढ पाओ। सो सपोज ये जो इंटीग्रल है अभी हम उसे सॉल्व करने पे आते हैं। ओके, अभी तो हमने बहुत बात की है। तो जैसे कि ये जो इंटीग्रल है v0 to 0 ऑफ माइनस साइन, उसे आप इस वे में भी रिफ्रेश करके कह सकते हो कि मेरे को इंटीग्रल करना है 0 to v0। भाई कोई खामी नहीं है इसमें, नेगेटिव साइन आप हटा दो। अब यार ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करें, यार ये इंटीग्रल तो दिक्कत वाला लग रहा है। हम कुछ तो कर ही सकते हैं। मैं पहले तो ये टैक्टिक यूज करता हूँ कि 1/अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर एक प्लस जी और माइनस जी भी कर देता हूँ। यार भाई तू ये सब क्यों कर रहा है? देखो फाइनली हो क्या जाएगा कि ये बन जाएगा एक 1 - g/अल्फा v प्लस जी। ये थी मेरी टैक्टिक्स जिससे मैं इससे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये 1 का इंटीग्रल मुझे पता है और इसका भी इंटीग्रल मुझे पता ही है, क्योंकि ये 1/x फॉर्म का है तो ln ऑफ x होगा इसका। तो चलो भाई अब तो फटाफट सॉल्व करते हैं, सटासट फटाफट। 1 का होगा v, और फिर ये माइनस जी। 1/x का होता है ln ऑफ x, बट क्योंकि मैंने इसे x पढ़ा है मुझे इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना होगा इंटीग्रल में। ये चेन रूल है इंटीग्रल का। ओके, सो सिंपली अगर मैं ये इंटीग्रल सॉल्व करता हूँ फर्स्ट वाला, तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लियर? ओके, तो ये एक्सप्रेशन तो मैंने ढूंढ लिया। अब भाई तू इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेगा, ये भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ यार। इंटीग्रल 0 to -v फाइनल। आइडिया, मैं इतनी मेहनत ही क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 0 to -v फाइनल करना है मुझे इधर, ठीक है? तो 0 to -v फाइनल मुझे इधर करना है, तो ये भी तो इसी के बराबर आना है। कैसे? देखो ये इंटीग्रल हमने किया 0 to v0 ऑफ दिस, अब ये इंटीग्रल 0 to -v फाइनल है, तो ये भी इसी टाइप का आएगा, बस लिमिट डिफर कर जाएगी। बट फाइनली ये भी v माइनस जी ln ऑफ अल्फा v प्लस जी बाय अल्फा आया। वहीं ये हो रहा है 0 to -v फाइनल, और ये हो रहा है 0 to v0। ओके, सो फार सो गुड। तो अभी तो हम ये इक्वेशन ले आए हैं। अब सबसे पहले तो ये जो साइड है उससे आप सॉल्व करो, ये जो साइड है उससे मैं सॉल्व करूं तो ये बना v0 - 0, तो v0 बाय अल्फा आ जाएगा, माइनस जी अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचा ln ऑफ अल्फा v0 प्लस जी बाय जी। इधर मैंने क्या किया है, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी, डिवाइड रूल की जो लॉग में प्रॉपर्टी रहती है, तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये इक्वेशन तो बना ही सकता हूँ। अब ये जो पार्ट है मैं लाया हूँ, वो आप एक बार खुद से सोचो क्या करेक्ट है? यस, हाँ करेक्ट ही है। तो अब ये जो इंटीग्रल था वी फाइनल के लिए उसे देखना है। अच्छा, चलो वी फाइनल की तरफ भागते हैं। वी फाइनल के लिए ये जो मैं इंटीग्रल लाया था, इधर मैंने किया 0 to -v फाइनल, क्योंकि और यहाँ पे ये इंटीग्रल किया 0 to h, यहाँ पे माइनस साइन थी उसे h to 0 था, ये उसे हटा के ये 0 to h ही मैंने कर दिया था। वो तो ठीक है, सिंपल टैक्टिक थी मेरी। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो 1/अल्फा ये बन जाएगा -v फाइनल
माइनस जी अपॉन अल्फा लॉन ऑफ जी माइनस अल्फा वी फाइनल डिवाइडेड बाय जी। दिस इज द इक्वेशन जो कि मैं फाइनली ला पाऊँ। अब ये आया माइनस वी फाइनल बाय अल्फा माइनस जी अपॉन अल्फा स्क्वायर लॉन ऑफ 1 माइनस अल्फा वी फाइनल बाय जी। ये पूरी क्वांटिटी थी किसके, एच के इक्वल, और ये भी एच के इक्वल है, तो ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ वी नॉट बाय अल्फा माइनस जी बाय अल्फा स्क्वायर लॉन ऑफ 1 प्लस अल्फा वी नॉट बाय जी। अब यहाँ से ये इक्वेशन में ट्रबल बन जाती है। द रियल रीजन इज कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन में साफ साफ कहा था एन इक्वेशन वुड भी ऑल्सो सफिशियंट फॉर द आंसर। ये तो था पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट में पूछा कि यहाँ पे नॉर्मल जो एयर का ड्रैग रह रहा है उस केस में जा कम, सॉरी मैं पढ़ के बोलता हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ। इसमें क्या पूछा है कि डज द बॉल स्पेंड मोर टाइम मोर और लेस इन द एयर देन इट वुड बी इन द वैक्यूम। वैक्यूम से मतलब ये एम अल्फा वी में जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 हो जाए। सो मैं ये टाइम ढूंढने की कोशिश करूं कि टाइम कितना लग रहा है। तो मेरे को टाइम ढूंढना है ना, तो मेरी अप्रोच ये है कि सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 बोलूँ और फिर वापस आने का टाइम t2 बोलूँ, तो मैं t1 प्लस t2 कैलकुलेट करूंगा। तो ठीक है भाई, अब तू t1 ढूंढ t2 ढूंढ। अब मैं इस साइड t1 और t2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब t1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कर क्या सकते हैं कि जैसे कि पहले हमने किया था कि माइनस एम जी एम अल्फा वी को हमने किसके इक्वल किया था पहले, सॉरी माइनस जी माइनस अल्फा वी, इसे हमने किसके इक्वल कर दिया था, डी वी बाय डी टी। पहले तो वी डी वी बाई डी एक्स किया था, वो एक डिफरेंट फॉर्म है, ये भी एक फॉर्म ही है, दोनों में कोई गलत नहीं बात लगी मुझे। तो मैं डी टी इक्वल टू डी वी अपॉन माइनस जी माइनस अल्फा वी कह सकता हूँ। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दूं, ये 0 to t1 जाता है भाई, ये कहाँ से कहाँ जाता है, ये इंटीग्रल क्या है कहाँ, वी नॉट से वी फाइनल नहीं 0, क्योंकि t1 वो पॉइंट है जहाँ पे उसकी स्पीड 0 हो जा रही है। तो ये आया t1 ये साइड, और ये आया माइनस, मैं बाहर ले जाऊं 1 अपॉन अल्फा वी प्लस जी, तो ये आता है लॉन ऑफ अल्फा वी प्लस जी। अब क्योंकि मैंने इस पूरे को v पढ़ा है तो उसके डिफरेंशिएशन जो कि अल्फा होगा उससे डिवाइड कर दूंगा मैं। ये था v नॉट से 0। अब यहाँ पे बाहर ये जो माइनस साइन है ना, उसकी हेल्प से मैं इसे हटा के 0 टू v नॉट भी कर ही सकता हूँ। 0 टू वी नॉट और ये साइन में हटा दी, तो ये t1 किसके इक्वल आया, 1 अपॉन अल्फा तो मेरा रहा ही, और ये बन गया लॉन ऑफ अल्फा वी नॉट प्लस जी बाय जी। ये है मेरी t1 की वैल्यू। अब आप एक बार इस वैल्यू को अच्छे से देख लो, कोई भी कंफ्यूजन है कि नहीं वो आप सोच लो। अब हम आगे जाते हैं और t2 को ढूंढते हैं। अब t2 को ढूंढने के लिए क्या करेगा भाई तू, t2 को ढूंढना है ना मुझे, तो मैं ये करूंगा इंटीग्रल ऑफ dt इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv बाय माइनस जी माइनस अल्फा वी। अब तो इधर लिमिट क्या रखे, यहाँ पे मैं 0 से क्या कर दूं, माइनस वी फाइनल,
साइन कन्वेंशन का आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो ऑफन मैं मिस्टेक करता था इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये T1 था टाइम, और फिर T1 प्लस T2 तक चला जाएगा। ओके, तो ये आ तो जाएगा T2 ये साइड, और ये इंटीग्रल को तू कैसे सॉल्व करे, हम यहाँ पे एक माइनस साइन बाहर ले ले तो ये आएगा, ये इंटीग्रल तो फाइनली यही आ जाएगा जो यहाँ पे आया। तो लॉन ऑफ अल्फा वी प्लस जी बाय अल्फा ही मैं कह सकता हूँ, फ्रॉम 0 टू माइनस वी फाइनल। अब मैं इस साइड इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाऊँ तो T2 आया 1/अल्फा, इसे मैं इवेल्युएट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, इसे मैं माइनस साइन बाहर ही रखना ज़्यादा अच्छा समझूंगा। और फिर ये देखो, ये क्या बन जाएगा, v फाइनल आप इसके अंदर पुट करोगे तो g माइनस अल्फा v फाइनल बना, उसे आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो, जीरो पे क्या होगा, जीरो पे ये g बन जाएगा। तो ये आई ये पूरी इक्वेशन। मैंने इधर सिंपली लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, वो तो आप ध्यान में रखना। हाँ, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बहुत ही ऑफन यूज करनी पड़ती है इन इंटीग्रल्स में। अब हम इन दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दे, यानी इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दे T1 प्लस T2, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/अल्फा, ये माइनस है तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो तो वो आपस में डिवाइड हो जाता है, लॉन ऑफ g माइनस अल्फा v फाइनल अपॉन g प्लस अल्फा v फाइनल। तो ये इक्वेशन मैं ला पाया हूँ फाइनली फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। अब T1 प्लस T2 इधर ये इतना कॉम्प्लिकेट से जा रहा है, तो अब हम कर क्या सकते हैं कि इससे पहले जो कि इक्वेशन हम ले आए थे V0 और Vf के लिए, ये दिख रही है आपको ये इक्वेशन, ये इक्वेशन का हम रेफरेंस लेते हैं। मैं V0 और V5 का सम देखूं, V0 बाय अल्फा प्लस V5 नल बाय अल्फा। अब इसे मैं उस साइड ले जाऊं तो ये बन गया G अपॉन अल्फा स्क्वायर लॉन ऑफ G प्लस अल्फा V0 अपॉन G माइनस अल्फा V फाइनल। ओके, सो ये दोनों मेरे को सिमिलर लग रहे हैं। वाह, मैंने इसीलिए तो आपको कैलकुलेट करने को कहा था। देखो, ये दोनों सिमिलर है, उसी के कारण तो ये इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा टाइम का एक्सप्रेशन। ये आ जाएगा फाइनली, आप देखो अच्छे से, v0 प्लस v फाइनल बाय g के इक्वल आ गया। प्रॉपरली अगर हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एक अल्फा दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दो और g उधर ले जाऊं तो ये टर्म जो इधर बना है, और उधर ये यहाँ पे ना, जस्ट अ सेकंड, मैंने माइनस साइन छोड़ दिया, बट ये जो माइनस के साथ ये टर्म है और ये टर्म इक्वल, ये आपको लग रहा होगा ये अंदर का टर्म तो रेसिप्रोकल ही है। हाँ, वो माइनस का साइन आपका रेसिप्रोकल में मदद कर लेगा। तो ये तो आया v0 प्लस वी फाइनल बाय जी, और मैं आपको नॉर्मली क्या आता है टू, वो मैं आपको बता देता हूँ, 2v0 बाय जी अगर वैक्यूम रहता है तो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, ये ही थोड़ा पार्ट आप ध्यान से देखना, v फाइनल v0 से छोटा है। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये क्लियरली पता नहीं चलता ऑन द वेरी फर्स्ट लुक, बट अगर हमें समझना है कि v0 प्लस वी फाइनल की ये जो इक्वेशन है ना, उसे आप देखो तो फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा आपको समझ में भी आ जाएगा कि वी फाइनल तो एक्चुअली में भी v0 से छोटा ही है। तो इन दोनों का सम इससे तो कम होगा ही, तो ये टाइम तो कम स्पेंड कर रहा है, यानी जल्द ही वो वापस नीचे आ जा रहा है जस्ट ड्यू टू ड्रैग फोर्स। और ऐसा एक्सपेक्टेड भी है कि क्योंकि नीचे हम खींच रहे हैं तो कम टाइम में वो नीचे पहुंचना ही चाहिए, तो वी फाइनल v0 के v0 से तो कम होगा ही।
वो ये इक्वेशन भी हमें शो कर दे रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आज हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया जिसमें थोड़े बहुत इंटीग्रल्स से ही कर दिया ये इजीली। ओके, बाय एवरीवन।